आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, सीबीएसई ने आज सर्कुलर जारी कर दिया 8 अगस्त को। जो हम लोग इंतजार कर रहे थे 6 अगस्त को जो शाम में रिलीज किया था कि हम 7 तारीख को 6 बजे देंगे, लेकिन अभी जस्ट सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है। और ये डिस्प्यूट कमेटी क्या है और किसकी गठन किस प्रकार से करेगी वो मैं इस वीडियो में पूरी तरह से आपको बताऊंगा, और इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। देखिए, आज ये रिलीज की गई है 8 तारीख को, ठीक है, और जस्ट रिलीज की गई है, जो मैं इस चैनल पे आपको सबसे पहले देने की कोशिश कर रहा हूं। सो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और यही नहीं, आपको आने वाले दिनों में भी आपको इस चैनल से बहुत फायदा पहुंचने वाला है। सो गाइस, सीबीएसई में क्या कहा गया डिस्प्यूट कमेटी में, जरा इस कमेटी को बढ़िया से हम पढ़ते हैं। सो आप लोग इसको क्या, क्योंकि मैंने अभी पूरी तरह से इसको पढ़ा नहीं है, मैंने अभी तुरंत डाउनलोड किया और आपके सामने मैं उसको पढ़ के हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। तो देखिए क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पीआईएल दाखिल किया गया था नंबर 522 2021 इन द मैटर ऑफ द ममता शर्मा वर्सेस सीबीएसई, जो आपको पता है 17 जुलाई को ममता भी शर्मा जो है पीआईएल दाखिल की थी। उन्होंने ये बात इस पॉलिसी में पूरी तरह से कहा गया, टेबुलेशन के बारे में पूरी बात उन्होंने इस मामले में केस करके उन्होंने पीआईएल दाखिल करके बताया था। सीबीएसई अब 2 फैसिलिटी देने जा रही है। देखिए, 2 तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगा। पहला, स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असाइनमेंट डन बेस्ड बाय पॉलिसी विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन टू कंडक्ट बाय द बोर्ड व्हेन द कंडीशन आर द कंडक्ट for holding the examination as per this policy marks square in the later examination will be considered as a final। देखिए, 2 तरह के उन्होंने फैसिलिटी दिया है। पहला, वो स्टूडेंट जो अपने असाइनमेंट से के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो इस पॉलिसी के अंदर में अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आप अपने बोर्ड को एग्जामिनेशन जो होगा उसके सामने आप कर सकते हैं, कमेटी के सामने। तो डिस्प्यूट रिगार्ड जो रिजल्ट आपके निकले हैं, वो रिजल्ट से आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप डिस्प्यूट कमेटी के सामने आप अपनी बात को रख सकते हैं। डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिजल्ट भी रिफर कमेटेड बाय द सीबीएसई। सीबीएसई ने एक डिस्प्यूट कमेटी बना रही है, जैसा कि मैंने कई बार वीडियो को बताया है। अब देखिए, ये 2 टाइप्स कौन सा है। पहला टाइप जो है डिस्प्यूट कमेटी का पहला जो टाइप है केस कवर करेगा व्हाट आर टाइप 1 और 2 सेकंड में क्या है। द रिजल्ट हैंड बी प्रिपेयर बाय द रिजल्ट द कमेटी, जो देर ये डायरेक्शन जो परसेंटेज का मसला है, जो पहला है वो उसको चेकआउट करेगा कि आपका 12 में जो है मार्क्स जो मिला था मिड टर्म और प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट का 40%, और 11 में मार्क्स बेस्ड ऑन द 3 जो है थ्योरी पेपर में कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन में 30%, और क्लास 10 का जो मार्क्स बेस्ड था एवरेज थ्योरी ऑफ कंपोनेंट द बेस्ट ऑफ द 3 परफॉर्म सब्जेक्ट आउट ऑफ द मेन 5 सब्जेक्ट। देखिए मार्क्स जो 10 का 11 का और 12 का जो मार्किंग किस आधार पर किया गया है वो हम पहले इसको बढ़िया समझ लें। क्लास 10 में उन्होंने बताया था कि 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 आपके जो सब्जेक्ट है उनमें से जो आपका एवरेज जो मिलेगा, यानी थ्योरी पेपर में 3 जो सब्जेक्ट में आप जो ज़्यादा अच्छा मार्क्स करेंगे वहाँ से आपको 30% मिलेगा क्लास 10 वाले के लिए, और 11 के लिए आपको भी मार्क्स बेस्ड थ्योरी में से फाइनल एग्जाम का 30%। अब क्या बोलता है, रिजल्ट कमेटी हैज प्रिपेयर द रिजल्ट एंड अपलोड द वेबसाइट सीबीएसई फॉर सीबीएसई में इसने डाल दिया था। ठीक है, अब ये पूरी तरह से बढ़ के स्कूल वेरिफिकेशन, इन्होंने बताया आगे कि representation or to school the school verification and the reapply the school the candidate concerned। अब यहाँ पर उन्होंने कहते हैं कि सीबीएसई जो कमेटी गठित किया गया है, वो कमेटी से अगर कोई बच्चे रिजल्ट से अगर आप बेहतर नहीं फील कर रहे हैं, मार्क्स से डिसअपॉइंटेड है, तो आप स्कूल मतलब कि स्कूल में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ से वेरीफाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जरा आप इसको आगे बढ़िएगा तो देखिए व्हाट आर द टाइप। देखिए यहाँ भी एक डिस्प्यूट कमेटी में भी कुछ थोड़ा सा अभी चलेगा बात इसमें, क्योंकि यहाँ भी कुछ एरर नज़र आ रहा है जो मैं आपको आगे भी और वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। कि बोलते हैं कमेटी जो है विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ऑब्जर्व दैट मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय इन कैलकुलेशन फीडिंग द मार्क्स या एनी अदर फैक्चुअल मिस्टेक। देखिए अभी डिस्प्यूट वहाँ पर होगा, जो आपको प्रिंसिपल ने जो मार्क्स भेज दिया उस मार्क्स में आपको पूरा क्या सही कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हुई है, ये सारा पहले वहाँ भी एक चेक आउट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ द, जो चौथा डिस्प्यूट होगा जो हैज बीन द एनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड इट ऑर्डर डिटेल 17/6/2021 द रिजल्ट हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय ऑल द रिजल्ट कमिटी इन द, जैसे सुप्रीम कोर्ट
में भी आप केस चल गए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और पूरी पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में बता दिया गया है, वहाँ से अप्रूवल मिला हुआ है, उसके आधार पे बच्चों को मार्क्स मिला है कि नहीं ये भी देखेगी। जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट, जो कमेटी बनाई थी सीबीएसई, और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल इसको कमेटी को दिया है, तो क्या उसके अनुसार से बच्चों को मार्क्स मिला है कि नहीं। अब यहाँ पर अब आपका आएगा मॉडुलेट्स एंड एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 1, जैसे नो मिस्टेक केस। As the issue the related the candidates, hence the process will be start in the application from the student, complete detail of their columns are ground up थ्रू। देखिए अब क्या बोलता है कि आपको अगर कंप्लेन करना है तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। स्कूल रिकॉर्ड द रिसीव्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन या विल मेंटेन रिकॉर्ड। स्कूल इसको मेंटेन करेगा, स्कूल में ही आपको मेंटेन करेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं, या दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। द सेम रिजल्ट कमिटी विच हैव इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट विच वेरीफाई द फैक्ट गिवन बाय कैंडिडेट स्ट्रिक्टली द लाइट ऑफ द पॉलिसी, द कमिटी विल चेक ऑल द रिकॉर्ड और एनालाइज डॉक्यूमेंट्स वेरी बिफोर डिसाइडिंग द क्लेम ऑफ द स्टूडेंट। देखिए सारा आपको पॉलिसी में सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या रिजल्ट, क्या मतलब किस आधार पर रिजल्ट बनाएगा, कहाँ क्या गलती है, ये कमिटी देखेगी। देयर शुड बी द फ्लोइंग द टू आउटकम्स आफ्टर वेरिफिकेशन द फैक्ट। पहला आएगा क्या आपका कि करेक्शन टाइप 1 आएगा, और एक नॉट फाउंड द करेक्शन, यानी बाद अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट दो तरह का मिलेगा कि रिजल्ट डिक्लेयर इज फाउंड करेक्ट, जो आपको रिजल्ट आया है वो सही है, और दूसरा जो आएगा कि रिजल्ट जो है वो आपको जो दिया गया था वो डिक्लेयर नहीं था। इन द केस रिजल्ट डिक्लेरेशन इज द फाउंड करेक्ट, अगर करेक्ट होगा तो रिप्लाई विल बी सेंड टू द कैंडिडेट concern the result committee. After verification the record has been found the result declare as a policy, no mistake has been found। मतलब उस तरह का बात कर देगा कि आपको रिजल्ट में किसी तरह का कोई गलती नहीं है, आपको डिस्प्यूट कमेटी ने इसको प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट कर लिया, देख लिया, रीचेक कर लिया जो आपको शक था। दूसरी देखिए और भी क्या पॉइंट उन्होंने बताया, द स्कूल विल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑल द सच केसेस रिसीव। सारा जो अप्लाई आप करेंगे वो एक तरह से समझिए सारा स्कूल ही आपको रिकॉर्ड करेगा। जैसा हम लोगों ने बात कर रहे थे, अब उस कमेटी में मेंबर के बारे में भी इन्होंने बताया है, वो कौन कौन मेंबर होंगे वो भी इन्होंने बताया है कि करेक्शन के लिए कौन कौन आपके मेंबर होंगे, ये पूरी तरह से इन्होंने डिटेल बताया है। सो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें, थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन ये आपके लिए बहुत काम का वीडियो है, ठीक है। सो गाइज आप इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। सबसे पहले अभी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मैंने यहाँ तक आपको समझा चुका है, मैं अगर आगे जाते हैं तो डिस्प्यूट में एड्रेस का मिस्टेक केस के बारे में भी आप हो गया, फिर आप मोटिवेट भी हो गया, आप ये 3 रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या कमेटी में यहाँ पर मॉडलेट्स एड्रेस स्कूल विल बी सेंड द डिटेल रिक्वेस्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रीजनल ऑफिस ऑफ द कंसर्न। ये जो स्कूल भेजेगा रीजनल ऑफिस में भेजेगा। स्कूल रिक्वेस्ट द सबमिशन ऑफ रिसोल्यूशन सिस्टम ऑनली लिंक विच विल बी अवेलेबल द स्कूल लॉगिन, यानी ऑनलाइन जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो कंप्लेन किए हैं उनका जो है वो स्कूल ही अपना लॉगिन करेगा और इस कंप्लेन को सीबीएसई इसको करेगा। कमेटी जो होंगे वेरीफाइड जो फैक्ट करेंगे उनमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डिप्टी कमिश्नर और केवाईसी होंगे, एनवीसी होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे या सिटी कोऑर्डिनेट होंगे। इनमें जो मेंबर जो बना रहे हैं इन्होंने, ये मेंबर लगभग 4 लोगों का मेंबर बता रहे हैं। देखिए पहला ये तो बता रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चे डिप्टी कमिश्नर होंगे, एनवीसी होंगे या डिप्टी डायरेक्टर होंगे या स्टेट एजुकेशन मेंटर। फिर यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं कि आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन सीबीएसई का असिस्टेंट सेक्रेटरी होंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ केवीसी हो गए, केंद्रीय विद्यालय वाला या नवोदय विद्यालय वाले, या प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंस। जहाँ आप अप्लाई करेंगे, सबसे अच्छी बात है जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल नहीं होंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन में कमिटी विल बी सबमिट रिकॉर्डेड द और रीजनल ऑफिस कंसर्ट। कमिटी जो है सारा जो है रिकॉर्ड कहाँ से लेगी, रीजनल ऑफिस से ले लेगी और रीजनल ऑफिस को वेरीफाई करेगी रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, उस तरह से। फिर अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें यहाँ पर ये बात करता है मॉडुलाइट्स ऑफ द एड्रेस डिस्प्यूट 4 स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन रिसोल्यूशन सिस्टम ओनली। यहाँ पर क्या था, क्लेम सेल कंटेन कंप्लीट डिटेल, क्लेम इन क्लियर
कंप्रेंसिबल टर्म होगा, डिस्प्यूट विल बी प्लेस बिफोर द फ्लोइंग कमेटी। देखिए इसमें डिस्प्यूट में जो कमेटी में इसमें आएंगे वो ऑफिसर ऑफ द बोर्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑफिसर ऑफ बोर्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ द अफिलिएटेड स्कूल। यानी एक अच्छी बात है, कमेटी में इसमें जो बना रहे हैं उस कमेटी में भी स्कूल जहां आप पढ़ते हैं वहां से किसी को लिया नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सब आप तरह से करेंगे। और टाइप्स ऑफ द डिस्प्यूट, देखिए कई उन्होंने रिजल्ट के बारे में बताया है कि शेड्यूल एक्टिविटी क्या है। कल ही से, जी हाँ, कल ही से आप अपने डिस्प्यूट के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं 9 अगस्त से ही, और लास्ट 11 अगस्त तक ये डेट को आप मेंशन कर लीजिए। और 10 तारीख से स्टार्ट होगा एंडिंग प्रोसेस शुरू, ठीक है। दूसरा टाइप वाले जो कि अब मैं पुराना जो है आपका टाइप वो 11 तारीख से शुरू होगा। टाइप 3 और अगर कंप्लेन है तो वो आपको 10 तारीख से स्टार्ट होगा, एंडिंग 14 तारीख को है। सो इसको आप वेबसाइट पे जाके जल्द से जल्द ये लिंक अप टू डेट कर देगा। अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए वो भी जरा सा देख लें। आगे क्या कहते हैं कि नोटेड द स्टूडेंट आर नॉट एट द लिबर्टी द चैलेंज द मेथड ऑफ द मार्क्स ऑफ द यूज बाय द रिजल्ट कमेटी द ऑफ द यानी इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ मार्क्स। यानी ये कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट कमेटी देखती है अगर आप बच्चों का मार्क्स जो है वह इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसमें वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब इनको क्या मांग रहा है, वेटल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए क्लास 10 या 12, अगर 10 का तो 10 का, 12 है। डिस्प्यूट राइज एंड रिप्रेजेंट क्लियर ब्रीफ लैंग्वेज, आपको शॉर्ट बताना है कि आपकी क्या उसमें कमी है, ठीक है, क्या आपका कमी है। दूसरा आपको यह बताना है कि आपको फैक्ट फिगर रिकॉर्ड जो आपके पास मौजूद होगा वो डिस्प्यूट कमेटी के पास शामिल करना होगा। उसके बाद आपका नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, कुछ सब्जेक्ट में आपका कम लग रहा है वो आपको देना होगा, साथ साथ ईमेल और मोबाइल नंबर। तो ये सारा डिटेल आपको मिलेगा। साथ साथ आपको यहाँ पर क्लास 12 वाले के लिए एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एड्रेस भी सबमिट करेंगे और स्कूल के साथ साथ भेजेंगे। सारा अभी आप जिसके अभी तुरंत जस्ट ही लेटर को रिलीज किया गया है, मैं वीडियो बना के आपको सबसे पहले दे रहा हूँ। बाकी जो है आपको पूरा विस्तार से जब इसको मैं एनालिसिस कर लूँगा तो फिर दोबारा इस वीडियो बना के मैं आपके सामने शामिल होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।